पाकिस्तान का 71वां यौम आज़ादी हम सबको बहुत मुबारक। जहाँ पर इस जश्न आज़ादी को हम बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, वहीं पर हमारा कौमी फरीज़ा भी है कि हम अपने झंडे के एहतराम और तक़द्दुस को बहाल रखें और अपने आने वाली नस्लों में इस बात को हम फ़रोग़ दें कि किस तरीके से इस झंडे को हम बुलंद रखें और इसका एहतराम बरकरार रखें। एक परचम के रंगों वाला और परचम भी सजे में ये आप कपड़े ख़रीद रही हैं, तो जश्न आज़ादी जो है इसमें आप समझते हैं हम किस तरीके से सबसे अच्छा मना सकते हैं? हम एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखकर, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखकर जो है इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो झंडे लेते हैं, झंडों को फिर हम देखते हैं सड़क पे पड़े हुए हैं, झंडियाँ छोटी छोटी गली मोहल्लों में, तो हम कैसे इसकी कदर कर सकते हैं अपने झंडे की? अपने झंडे की कदर जो है यूँ करनी चाहिए कि अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि इन झंडों के तक़द्दुस का ख्याल रखा जाए। हम बच्चों को शौक़ में लेकर दे तो देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सिखाते कि इनके साथ हमने फिर करना क्या है, कि फिर आप जब उसको यूज़ कर लेते हैं फिर उन्हें आप समेट के अच्छे तरीके से संभाल के रख लें और नेक्स्ट टाइम पे फिर आप उनको जो है उससे फ़ायदा उठाओ और बच्चों के अंदर अपने वतन की मोहब्बत पैदा करें, झंडियों का एहसास दिलाएं कि ये झंडियाँ हमारे लिए कितनी कीमती हैं और ये हमारा मतलब एक हमारा फ़ख्र है। अच्छा, बहुत सारी जो झंडियाँ हम देखते हैं गली मोहल्लों में फिर नीचे सड़क पे आई होती हैं, उनको कोई उठाता नहीं है, ख़राब हो रही होती हैं, तो इसके लिए आप कुछ करेंगे? कोई लायामल आपका अपना होगा पर्सनल? जी, मैं इंशाल्लाह और सबको भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा इस तरह देखे कि अपने मुल्क का झंडा नीचे पड़ा हो तो काइंडली वो उसको उठा लें। ये हमारा मुल्क है, हमें ही इसे संवारना है। तो मैं भी अपनी तरफ से मैं ये कहता हूँ कि मैं भी ये कोशिश करूँगा कि जहाँ कहीं भी अगर झंडा वगैरह नीचे पड़ा है या हमारी कोई मुल्क की चीज़ इस तरह नीचे पड़ी है तो उसको काइंडली आप ऊपर रख दें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, इसी को हमने संभालना है। देखिए, मैं तो यही है पाकिस्तानी अवाम हर एक किसी को यही मशवरा दूंगा कि मतलब जिस तरह ये मेरे भाई ने बात की कि जो भी किसी को देखे अपना ये हमारा झंडा, ये हमारी मुल्क की पहचान है, इसको नीचे देखे या किसी मतलब ऐसी जगह पे देखे वो इसकी हिफाजत करें। Both at home and in the institutions. This should be an ongoing process everywhere. That students and the children at home and in the schools should be told, explained, उनको अच्छी तरह बताया जाए what is the importance and how best we can pay respect to our country and what is the significance of a map, national map, Pakistani Jhanda. So they will never throw it on the road. They will never just walk over it if awareness is created. मुबीन, मुझे ये बताना, ये 14 अगस्त आते हैं, ये सारे हरे भरे कपड़े हम देख रहे हैं, तो बहुत ख़रीदारी होती है इनकी? बिल्कुल, 14 अगस्त के आते लोगों बच्चों का बड़ों का रुझान बढ़ जाता है। सारे बच्चे ग्रीन शर्ट्स वगैरह फ्रॉक वगैरह लेने के लिए आ जाते हैं, 14 अगस्त की जश्न आज़ादी मनाते हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल कुछ रश ज़्यादा है, तो बच्चों का मतलब रुझान 14 अगस्त की तरफ। इसकी क्या वजह है? नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान तो पुराना ही है, बहरहाल लोग चेंज हो रहे हैं। तो अब हमें खुद एहसास होना चाहिए ना, जब हमें एहसास होगा तो ज़्यादा बच्चों को भी एहसास होगा। बड़ों से शुरू होता है ना काम। अगर हम भी रास्ते में पड़ा उठा के साइड पे रख देंगे, कल हमारे साथ बच्चा होगा वो भी उठा के साइड पे रख देगा। अच्छा, ये बताएं, हम 14 अगस्त मनाते हैं, बहुत झंडे लगा लेते हैं, 14 अगस्त ख़त्म हो जाता है, कभी झंडे पानी में पड़े होते हैं, कभी गली मोहल्लों में, कभी सड़क पे होते हैं, तो ये क्या अवाम का फ़र्ज़ आप समझते हैं? अवाम का फ़र्ज़ तो है, लेकिन अवाम को कौन समझाएगा कि इन झंडों का हमने खुद ख्याल रखना? हाँ, ये तो ये गलती है हमारा अवामों का। ये झंडे पाकिस्तान का झंडा है, तो दिल का पाकिस्तान तो हमारा दिल है सब पाकिस्तानों का। हम पाकिस्तानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा कदर हो गया, हम ये झंडे ऐसे नहीं करेगा, चाहे फेंकेगा या ऐसे ये दिल में रखेगा, सर में लगाते हैं, हाथ में ये झंडे लगाते हैं। तो हमारा सबके लिए तो यही लोगों से उम्मीद है कि ऐसे नहीं करता है। तो जश्न आज़ादी मनाने के लिए जिस जोश और जज्बे की ज़रूरत है, उसके साथ साथ हमें होश से भी काम लेना है, और वो ये है कि अपने झंडे का एहतराम किस तरीके से हम यकीनी बनाएं। आज हम दिन भर रहे हैं, लोगों से बात करते रहे हैं, तो अपनी कैमरा टीम से पूछते हैं कि इनकी क्या ऑब्जर्वेशंस है। ये बताइएगा ताहिर भाई कि आपको क्या लगा है, क्या लोगों में शऊर है कि झंडे का कैसे एहतराम किया जा सकता है? नहीं फ़ायज़ा, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों में इतना ज़्यादा, मतलब अगर आप परसेंटेज में जाएँ तो मेरे ख्याल से 20-30% ही लोगों को पता होगा कि ये कौमी परचम हमारी इससे क्या पहचान है और इसका तक़द्दुस क्या है। और ये हमें उस वक्त इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी और किस लाजवाल जज्बे के साथ इस मुल्क की आज़ादी में अपना किरदार अदा किया, और आज हम एक आज़ाद सल्तनत में अपनी सांसें ले रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। बहसियत कौम हमें अपने बच्चों को परचम की अहमियत और उसके तकद्दस और उसकी हुर्मत का उस पर अमल करने के लिए और उसको समझाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है कि हर चीज़ जो है वो हुकूमतों पर डाल देना ये सही बात नहीं है। हर चीज़ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती। बहुत चीज़ें जो होती हैं उनमें हमारे घर जो होते हैं वो एक दरसगाह का काम देते हैं। और जो झंडे का तकद्दुस है, झंडे का एहतराम है,